एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनवी न्यूज़। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी सुशील पाल, जो कि युवा साथी हैं इस गांव के, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़ रहे हैं। इनका तो परिचय हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से अपने उन दर्शकों को अवगत करा दें जो कि अभी इस एपिसोड में फिर से जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील पाल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल यादव। अनिल यादव है। आप किस गाँव से रहने वाले हैं? मैं करणपुर। ये करणपुर गाँव से हैं और आप जुगुतखेड़ा गांव से हैं। दोनों बहुत ही युवा साथी हैं और अपने अपने गांव को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या करते हैं और उसके बाद सीधे हम जुड़ेंगे रोजगार के मुद्दे पर और जानेंगे इनसे कि किस तरीके के रोजगारों के मुद्दे पर उनकी क्या विचार हैं, क्या राय रखते हैं, सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं। क्योंकि जब भी हम किसी नेता का चुनाव करते हैं उनमें हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं चुनाव करने में। अभी फ़िलहाल हम लोग ग्राम प्रधान के चुनाव में युवा साथी हैं और वो लोग उनको चुनने में काफ़ी बारीकी से ध्यान रख रहे हैं कि किसे हमें चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। सबसे पहले बताइए, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? इस समय मैं इलाहाबाद में तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की। तो ये इस समय इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा आप और ऐसे बैठ जाएं, दर्शक और बेहतर तरीके से आपकी बात को भी समझ पाएंगे। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। ये भी स्टडी कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ सुनने को मिल रही होगी वो ये बता रही है कि इस समय गांव में किस तरीके का माहौल है। पूरी तरीके से चुनाव का माहौल है, लोग कन्विंसिंग कर रहे हैं, लोग अपने वोटों के लिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, वोट होने वाले हैं, लोग वोटिंग करते हैं, आपका ग्राम प्रधान स्तर पर चुनाव के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। सरकार के किन मुद्दों से आप खुश हैं, जो लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छे से इन मुद्दों को कवर किया है, खासकर रोजगार पर? रोजगार पे वैसे तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं ज़्यादा कि कुछ काम अच्छा हुआ है, मगर तब भी कुछ हैं जो भर्तियां होती हैं कंफर्म हो जाती हैं, मगर बहुत कम, खास तौर पर इस सरकार पे कुछ खास हुआ नहीं। पिछले कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे हैं और कोई ऐसी भर्ती है जिस पे आपको लगा हो कि हाँ, पूरी तरीके से ये सफल तरीके से भर्ती पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई? मुझे तो नहीं लगा। वैसे मैं तैयारी 2 साल से कर रहा हूँ और अभी तक जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ वो कोई अभी भर्ती आई नहीं है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी तक कोई भी भर्ती नहीं निकली है? पिछले कुछ समय शिक्षक भर्ती निकली थी। हाँ निकली थी, वो 69,000 कुछ भर्तियाँ निकली थी, उसमें भी कुछ रह गए हैं, शायद तीसरे चरण की आनी थी उसमें रह गए हैं, वो भी निकली थी। उसमें उस समय मेरी मतलब स्टडी पूरी नहीं हुई थी, इस वजह से उसमें मैं नहीं डाल पाया था। अब तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, कोई भर्ती नहीं आई। कोई भर्ती नहीं आई है। आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को आप किस नज़र से देखते हैं कि वो किस तरीके से युवाओं को सेटिस्फाइड कर चुकी है, या आपको लगता है कि अभी भी बहुत काम युवाओं के लिए होना बाकी है? बहुत काम आपने पूछ लिया, बहुत काम ही बाकी है, कुछ हुआ ही नहीं हमें, मेरे समझ में। और हमें एक बात नहीं समझ में आती है कि जब जो स्टूडेंट होता है वो राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, तो ये जो राजनीति है ना, राजनीति जो नेता हैं, राजनेता हैं, ये क्यों स्टूडेंट को घसीट लेते उस राजनीति पे? जब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं तो उनका भी हमसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आप वोट तो है ना उनके लिए। वोट है ना, तो इस वोट बैंक को इस तरीके, इतनी गंदी तरीके से क्यों इस्तेमाल करते हो ना? यदि यही युवा कहीं से ये बम की तरीके ये फूटा तो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हो जाएगा, उनकी सरकार के लिए घातक होगा। हमें यही नहीं समझ में आता, हमेशा गंदी राजनीति स्टूडेंट के प्रति। जब स्टूडेंट नहीं आप पे कुछ करता है, कोई मतलब नहीं है राजनीति से, वो शांति से पढ़ता है, तो उसके एक टाइम टेबल से एग्ज़ाम करवा लो, उसके जो जितनी वैकेंसी उसको फुलफिल समय से करवा दो, क्या मतलब? लेकिन नहीं, उनको आप राजनीतिक मुद्दे घसीट लेते हैं उनको। अब जो बंदा है कि एक तैयारी कर रहा है एक समय से प्रॉपर तरीके से, एक लास्ट एज में पहुंच रहा है, अब उसके लिए आप एग्ज़ाम करवा लिए, ठीक, उसके एग्ज़ाम करवा लिए, अब उसके बाद रिजल्ट आप 2-2 साल पेंडिंग रख रहे हैं। पेंडिंग रखने के बाद भी आप 5 साल का वेट करते हैं कि 5 साल जब हमारे
लास्ट में रिजल्ट घोषित करेंगे, उसके बाद चुनाव की अगली प्रक्रिया होगी तब हम घोषित करेंगे। उसके बाद भी हम दूसरी प्रक्रिया लगा देते हैं, दूसरे एग्जाम को हम फंसा के रख देते हैं कि जिससे कि एक बंदा ना इधर का बचता ना उधर का बचता, ना ये काम कर पाता ना वो काम कर पाता है। तो आप करना क्या चाहते हैं हम लोगों के साथ? ऐसे में जब यूथ काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, 2021 अभी इस वक्त चल रहा है। ऐसे में आप जैसे युवा जो कि काफ़ी कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप जब वोट करेंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करने वाले हैं? मुद्दा यही रहेगा कि जैसे पीछे जो साल निकल चुके हैं उसमें क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, और कितने मतलब कौन भर्तियाँ आई, कौन भर्तियाँ एग्ज़ाम करा गए हैं। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो करा लिए जाते हैं, 2 साल बाद रिजल्ट दिया जाता है, बाद में वो कैंसिल भी हो जाती हैं और लोगों का पैसा भी चला जाता है। जो फार्म भरे जाते हैं, कोई फार्म 1200 का होता है, कोई 600 का होता है, और इतने सारे लोग फार्म भरते हैं, वो पैसा सब चला जाता है। और बाद में फिर सरकार आती है, हमारे यहाँ के जैसे शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, वो बोलते हैं कि हमारे पास वेतन ही नहीं है, सैलरी देने के लिए हम फार्म कहाँ से भराए। ये कोई बात होती है क्या? आप लोगों से फार्म भराते हो, इतना सारा पैसा लेते हो, इतने सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, वो सब भर्ती खाली हो रही है, ये सब कहाँ जा रहा है? ये सब जवाब दीजिए ना सरकार, मगर कोई जवाब ही नहीं देता है। बस बोलते हैं कि थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा ये करिए, आएंगी आएंगी। कब आएंगे? कब तक हम लोग तैयारी करते रहेंगे? बस यही बचा है, हम लोग बेरोजगारों का तैयारी करते रहे। कुछ अपनी लाइफ नहीं है, कुछ फैमिली की लाइफ नहीं है, जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ करना है कि केवल तैयारी करते रहेंगे। तैयारी लगातार स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ना तो पूरी तरीके से सफल तरीके से हो पा रही हैं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ऐसी वैकेंसी आ रही हैं कि जो लाखों छात्र हर साल जो पास होकर निकल रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को रोजगार होकर पा सके। सवाल आपसे एक और है कि जब हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में कई बार सरकार का ये भी कहना होता है कि जितनी सीटें थी उतनी ही फुलफिल की जा सकती हैं, बाकी सीटों के लिए आगे विचार किया जाएगा। तो ऐसे में आप सरकार के रवैये को क्या ढिलमुल तरीके वाला रवैया मानते हैं, या आपको लगता है कि सरकार जो सीटें हैं वो खुद जो खाली हैं वो ही नहीं पूरी कर पा रही है? सीटें वो खुद नहीं भरना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का फिर जो रोटी सेकने का जो जरिया है ना, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। उसको खुद वो लटका के रखते हैं लोगों को, आधी फिल करेंगे, आधी में लटकाएंगे, आधी फिर से बढ़ा के रखेंगे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मन की बात, अब वो तो अपनी मन की बात सुना देते हैं, कभी हमारे मन की भी बात सुन लीजिए। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, आप नहीं सुन सकते, लेकिन नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते हो? लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि मंदिर बनना भी ज़रूरी है, धार्मिक आयोजन में भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर भी तो बनना चाहिए कि सिर्फ सीटें ही निकालते रहेंगे, वैकेंसी ही निकालते रहेंगे? नहीं, मंदिर जहाँ तक ठीक है, मगर मंदिर ही केवल जरूरी नहीं है। बाकियों मंदिर के अलावा भी इतने बेरोजगार हैं, इतने स्टूडेंट, इतने युवा हैं, और बाकी और भी हैं जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं। ये सब मतलब आज काफ़ी लोग को सुसाइड भी कर रहा है। जैसे मैं भी इलाहाबाद में रहता हूँ, हर सप्ताह में आता है कि एक स्टूडेंट फांसी लगा के मर गया, कोई जहर खा के मर रहा है। ऊब चुका है स्टूडेंट इस सरकार से, क्योंकि ऐसा है ना कि कोई खेत बेच के जा रहा है तैयारी करने, कोई कुछ करने जा रहा है, पता चलता है कि वैकेंसी आई, वो पैसा खर्च किया, वो मेहनत भी करता है और बाद में वैकेंसी कैंसिल की जाती है, उसका मनोबल कम हो जाता है एकदम। वो इतनी मेहनत करता है, इतना पढ़ता है, फिर वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, वो पढ़ाई भी वीक हो जाती है, बहुत मनोबल डाउन होता है। इससे बच्चे में ना डिप्रेशन में भी चला जाता है काफ़ी, और उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है कि खेत बेच आए, हमारे पिताजी गरीब हैं, ये हैं, हम ही केवल सहारा थे, अब क्या होगा। तो डिप्रेशन में जाता है, वो सुसाइड करता है। यही हो रहा है और कुछ नहीं। क्या उम्मीदें थी जो आपको सरकार से? ये आपका जो आक्रोश है, ये यूपी सरकार का पर आक्रोश है या केंद्र सरकार पर आक्रोश है? ये मेरा दोनों सरकार पे आक्रोश है।
क्योंकि केंद्र सरकार जैसे मोदी जी बोलते हैं मन की बात, जैसे ये भाई साहब अभी बोले थे वो मन की बात बोलते हैं कि मन की बात, वो तो बोल देते हैं, सच में वो मन की बात बोल दिए। अब वहाँ से बैठे बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह ये ऐसे वैसे हम बोल देते हैं मन की बात, मगर हम लोगों की भी मन की बात सुनो ना, क्योंकि हम लोग भी वोट देते हैं। हम भी एक मतलब अपने यहाँ हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं, तो हमारा भी हक बनता है ना, थोड़ा हम लोगों का भी हक बनता है। अब वो तो मन की बात बोल देते हैं, अब हमारी मन की बात सुनो। अब ये थोड़े होता है कि एक बार बोल दिया ये कर लो वो कर लो, भाई ऐसे थोड़े होता है। आपने बोल दिया ये कर लो वो कर लो, अब किसी किसी के पास उस चीज़ करने के लिए है कि नहीं, ये सब सोचना पड़ेगा ना उनको। 2018 पे वीडियो की वैकेंसी आई थी, हमें नहीं समझ में आता बच्चों का उसमें क्या गुनाह था। ठीक है, 2018 पे वैकेंसी निकाली गई, लगभग उसमें 1800 के समथिंग कितनी वैकेंसी आई थी, वीडियो की थी, 3-4 पोस्ट में थी। अब 2 साल आपने वेटिंग में डाल दिया, ठीक है, अब रिजल्ट आएगा। अब हमें कोई भी पहले एग्ज़ाम करवा लो, फिर एग्ज़ाम के बाद हम रिजल्ट देखने के लिए भी हमें ट्विटर हैंडल का भी सहारा लेना पड़ता है। जब कैंपेन चलता है तब हमें रिजल्ट घोषित करके देते हो, फिर ज़रा से फिर हमें ट्विटर हैंडल पर फिर कोई एग्ज़ाम के लिए कैंपेन चलाना पड़ता, तब आप एग्ज़ाम कराते हो, 2-2 साल आप फिर हमें लटका के रखते हो। ठीक है, अभी 3 साल पहले 2018 पे वीडियो की वैकेंसी आई थी, अब उसको आपने लटका के रखा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिजल्ट जारी कर दिया, ठीक है, रिजल्ट आ गया, बच्चे ने, हाँ जो बच्चे सिलेक्ट हुए चलो भी सिलेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। अब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, अब उसके लिए भी आपने लटका के रखा 2 साल। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि चलो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला, ज्वाइनिंग लेटर इशू होने वाले हैं। अब बंदा इंतज़ार में है कि ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, घर वालों की अब महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गई कि नहीं, हम मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, अब हम वो सारे घर वाले बस उसी हिसाब से अपना सारे काम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको मतलब कि उनकी शादियां फिक्स हो गई हैं, है ना, तो अब शादियां फिक्स हो गई, अब आपने क्या किया, एक दिन आपने क्या, बस 3 साल हो गए, अब उसके बाद अब ज्वाइनिंग लेटर देने का जब टाइम है तो आपने एक सिंपल सी 1-2 लाइन में क्या कर दिया, अब ये भर्तियां निरस्त की जाती हैं। आप बताओ, अब निरस्त क्यों कर रहे हो भैया, क्यों किया आपने कहा कि हाँ बहुत गफलेबाजी हुई इसमें, ठीक है, गफलेबाजी हुई तो आप उसकी जांच करवाइए ना, आपने तब क्यों नहीं करवाई है, आपको पता है तब नहीं करवाए, आप 3 साल लटका के रखे तब नहीं करवा पाए जांच, आज आप उसके लिए जांच के लिए कि आप गफलेबाजी हुई निरस्त की जा रही। ठीक है, गफलेबाजी में कुछ बच्चे मान लो 1800 में 800 बच्चों ने गफलेबाजी की है, मतलब किसी रीजन से जैसे भी उन्होंने पेपर लीक कर लिए, लेकिन 1000 बच्चों ने तो मतलब एग्ज़ाम दिया अच्छे से, उनका क्या कसूर था, उनका तो सिलेक्शन करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं दोनों लोग से। 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में आप जैसे युवा जो लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार के कार्यों से खुश नहीं हैं, सत्ता परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल। आप भी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हैं? मैंने तो पहले कहा ना कि मतलब कभी भी किसी एक को नहीं रखना चाहिए, हमेशा सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कि प्रगति बढ़ती रहेगी। यदि किसी एक को रख लोगे ना तो फिर वो राजशाही मान लेगा कि नहीं मैं ही राजा हूँ। तो आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है युवाओं के भीतर, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर इनका कहना है कि सरकार विफल है पूरी तरीके से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। साथियों का कहना है कि राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार हिंदू और मुस्लिम के बीच में फंसी हुई है, युवाओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में इनका कहना है कि वो सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हैं। आनंद मिश्रा की रिपोर्ट, एनवी न्यूज़ फतेहपुर। NV News, the ray of positive.